नमस्कार, हमारे YouTube चैनल अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस में आप सभी का स्वागत है। आप सभी हमारे YouTube चैनल अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस से जुड़िए। आपको डेली कुछ ना कुछ अपडेट आपको प्रोवाइड कराई जाएगी जनरल साइंस से संबंधित और जनरल मैथ मीन्स अर्थमेटिक अंकगणित की, जो कि आपके वनडे एग्जाम के लिए बहुत अच्छी तैयारी होगी। लेखपाल, यूपी स्पेशल लेखपाल की बात करें या यूपी ट्रिपल एससी की बात करें, टेट की बात करें, ठीक। तो आज की क्लास जो हम करते हैं, कल परीक्षा है यूपी टेट का, तो उस यूपी टेट के पर्यावरण से संबंधित एक टॉपिक का अध्ययन करते हैं और लास्ट क्लासेस होगी एक तरह से यूपी टेट के लिए। तो ये क्लास हम आज को आपको यूपी टेट के लिए स्पेशली प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक, पर्यावरण से संबंधित। और इसमें पहला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं आपके लिए आज का, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट मीन्स ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, तो जानते हैं कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, एक सिंपल सा उदाहरण लें कि जो ग्लास का जार तैयार किया जाता है एक्वेरियम, जिसमें फिशेस को आर्टिफिशियली हम लोग ग्रो कराते हैं, उनका सर्वाइवल प्रोवाइड कराते हैं, ठीक, एज ए डिजाइन, एज ए इंटरटेनमेंट के लिए कहा जाए तो एक तरह से उनकी क्या है, ग्रीन हाउस है, ठीक है। उनको एक तरह से एटमॉस्फेयर उनका एक कहा जाए कि कोई इकोसिस्टम है। कैसा इकोसिस्टम है? नेचुरल इकोसिस्टम है एक्वेरियम। एक चीज जानिएगा कि एक्वेरियम जो है नेचुरल इकोसिस्टम है भाई। देखिए एक प्रश्न आपको मिल गया पहले ही, एक्वेरियम क्या है? नेचुरल इकोसिस्टम है। तो यहाँ ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात कर रहे हैं कि ये ग्लास जार बना के जो है बना दिया जाए और उसको पूरी तरह से क्या कर दिया जाए, मीन्स पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया जाए, कहीं से भी उसमें एयर पास ना हो, ठीक, कहीं से भी हीट लाइट पास ना हो, तो क्या है, ग्रीन हाउस ग्लास, मतलब वो एक तरह से क्या है, ग्रीन हाउस। क्लियर? आज बात समझ में हमारी। तो इसी तरह से हमारा जो एटमॉस्फेयर है, हमारा एटमॉस्फेयर है वो क्या है, ग्रीन हाउस है, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर को जो एयर है वो चारों तरफ से क्या की है, कवर की है। हमारे एटमॉस्फेयर को एयर चारों तरफ से कवर की है। तो ये सराउंडिंग एरिया जिससे हम कवर्ड हैं वह क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है। तो इस ग्रीन हाउस इफेक्ट को मेंटेन करने के लिए कुछ ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, उनका नाम हमें याद रखना है अपने एग्जाम के लिए। तो ग्रीन हाउस गैसें क्या है, इस चीज को जानना है। तो मेनली ग्रीन हाउस गैस की बात करते हैं तो मेनली मुख्यतः जो ग्रीन हाउस गैस है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब ग्रीन हाउस में यह है कि हमारे अर्थ का, हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर क्या होता है, मेंटेन होता है, ठीक। जो सन से लाइट आती है अर्थ तक, उस लाइट को, उस रेडिएशन को ये ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं और फिर उनको यदि रेडिएट करती हैं तो वो लाइटें जो होती हैं रेडिएट होकर फिर वापस हमारे एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जा पाती, जिसके कारण हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर क्या होता है, मेंटेन होता है। तो वही कहलाता है क्या, ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस गैसों की मेनली मुख्यतः बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर इसके अतिरिक्त क्या है, CH4 है, मीथेन है, ठीक। मीथेन के बात करें तो नाइट्रस ऑक्साइड है, फिर नाइट्रस ऑक्साइड है ग्रीन हाउस गैस। फिर इसके बाद अगली ग्रीन हाउस गैस की बात करें तो CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक। फिर आगे ग्रीन हाउस गैसों की बात करें तो ये ग्रीन हाउस गैस क्या है, वाटर है, ठीक है, जल है, ठीक। तो ये क्या है, मुख्यतः ग्रीन हाउस गैसें हैं। मुख्यतः क्या है, ग्रीन हाउस गैसें हैं, ठीक। मेनली मुख्यतः मेन जो ग्रीन हाउस गैस, इसको याद रखना है क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है और वाटर है, ठीक। ये होते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। मतलब इन गैसों के द्वारा हमारा एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर क्या होता है, मेंटेन होता है। हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर मेंटेन होता है, मीन्स सन से आने वाली लाइट जो होती है वो इनके द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है रेडिएशन, और फिर उन रेडिएशन का बैक, मतलब वो रेडिएशन फिर से बैक जो है एटमॉस्फेयर को, मीन्स सन को एक तरह से कहिए, प्रोवाइड नहीं हो पाती। तो बात समझ में आई होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों में
शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा। ठीक, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आगे चलिएगा ग्रीन हाउस गैसों में। इस ग्रीन हाउस का तो इंपॉर्टेंस समझ में आ गए कि हमारे टेम्परेचर को मेंटेन करता है। ठीक है, अब ग्रीन हाउस गैसों में मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड है। तो जब इन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ग्रीन हाउस गैस में इंक्रीज होती है, इंक्रीजिंग लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लेवल हमारे एटमॉस्फेयर में इंक्रीज होगी तो क्या होगा, वर्ल्ड वाइड टेम्परेचर जो होगा वह इंक्रीज होगा। मतलब पूरे विश्व का, पूरा वैश्विक तापमान क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब पूरा जो वैश्विक तापमान इंक्रीज होगा तो वही क्या कहलाता है, ग्लोबल वार्मिंग। क्या कहलाता है, ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है भाई, ग्लोबल वार्मिंग। मतलब ग्लोबल वार्मिंग किसके कारण है, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर, अर्थ के टेम्परेचर का वर्ल्ड वाइड इंक्रीज होना क्या है, ग्लोबल वार्मिंग। किसके कारण इंक्रीज होता है, CO2 लेवल इंक्रीज होने के कारण, या फिर ऐसी ग्रीन हाउस गैसों के इंक्रीज होने के कारण। अब ये घटनाएं कैसे होती हैं, क्यों ग्लोबल वार्मिंग होता है, क्यों ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, मतलब क्यों टेम्परेचर अर्थ का क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो इसके फैक्टर क्या है, इसके फैक्टर हम ही सभी हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज है इसके अंतर्गत। ठीक है, इसका काज क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग का, इसका काज ह्यूमन एक्टिविटीज है। मींस हम सभी, हमारे द्वारा जो भी एक्टिविटीज अर्थ पे होगी जिनके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड हीट प्रोड्यूस होगा वही क्या होगा, क्लाज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग होता है। ह्यूमन एक्टिविटीज के अंतर्गत करें तो एक्सेस यूज ऑफ ऑटोमोबाइल्स, और ऑटोमोबाइल्स यूज करेंगे तो उसमें फ्यूल का यूज किया जाएगा, और फ्यूल जब बर्न होगा तो ऐसी पॉइजनस गैसेस क्या होंगी, ऐसी गैसें प्रोड्यूस होंगी। ठीक, चिमनीज, फैक्ट्रियों की चिमनीज होती हैं। ठीक है, फिर दूसरी चीज ह्यूमन एक्टिविटीज के अंदर ही बात करें तो क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन आता है, मतलब वृक्षों की कटाई, अर्बनाइजेशन, शहरीकरण। ठीक है, शहरीकरण, ये सब क्या है, ह्यूमन एक्टिविटीज है, चाहे ह्यूमन की नीड्स है, ठीक है, या फिर ह्यूमन एक्टिविटीज। मतलब जो ग्रीन हाउस या ग्लोबल वार्मिंग किसका रिजल्ट है, किसके कारण होता है, तो इन सभी एक्टिविटीज, ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज है जिनके कारण ग्लोबल वार्मिंग होता है। तो दो चीज इसमें इंपॉर्टेंट है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट इन सभी गैसों का एक लेयर जो हमारे एटमॉस्फेयर में बना है, जिसके कारण अर्थ का टेम्परेचर जो होता है मेंटेन होता है। मींस सन से आने वाली लाइट या किसी तरह का रेडिएशन जो अर्थ तक आता है वो बैक नहीं हो पाता है। इन ग्रीन हाउस गैसों को याद रखना है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, CFC एंड वाटर। काल क्या है, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड मींस ग्लोबल वार्मिंग, इंक्रीज लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वर्ल्ड वाइड, टेम्परेचर इंक्रीज, रिजल्ट क्या हो गया, ग्लोबल वार्मिंग। तो एक पॉइंट था ये ग्रीन हाउस इफेक्ट से, इससे हमारा इकोसिस्टम क्या होता है, इफेक्टिव होता है। ठीक, अगले एक छोटे से बहुत साइड में आपको टॉपिक दे रहे हैं क्योंकि बहुत कम समय बचा है आपकी तैयारी के लिए, TT स्पेशल के लिए। तो अगला टॉपिक है पर्यावरण से हमारा ओजोन डिप्लीशन। ठीक है, ओजोन लेयर या फिर क्या बात करें, ओजोन डिप्लीशन की बात करें। ओजोन लेयर या फिर ओजोन डिप्लीशन की बात करें कि क्या होता है ओजोन लेयर या ओजोन डिप्लीशन। ठीक है, तो ओजोन लेयर सबसे पहली चीज, ओजोन लेयर पाई कहा जाती है। तो ओजोन लेयर हमारे एटमॉस्फेयर के स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फीयर मतलब समताप मंडल में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, समताप मंडल में। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि एटमॉस्फेयर के 5 लेयर हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, क्या है, 5 लेयर है। पहला क्या है, ट्रोपोस्फीयर, ठीक है। दूसरा क्या है, स्ट्रेटोस्फीयर। तीसरा क्या है, मेसोस्फीयर। चौथा है
आयनोस्फीयर, ठीक, और पांचवा क्या है एक्सोस्फीयर, ठीक है, एक्सोस्फीयर बोला जाता है। तो ये 5 लेयर हमारे एटमॉस्फेयर में। ट्रोपोस्फीयर को बोले तो क्षोभ मंडल, जहां पर एक तरीके से हम लोग रहते हैं, ठीक, जो कहा जाता है अर्थ से 10 किलोमीटर की हाइट क्या है, क्षोभ मंडल है, ठीक। तो फिर उस हाइट के ऊपर जाते हैं तो क्या है, स्ट्रेटोस्फीयर है। फिर उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर को बोला गया समताप मंडल। मेसोस्फीयर है, ठीक है, मतलब मध्य मंडल है मेसोस्फीयर। फिर क्या है, आयनोस्फीयर है, मींस आयर मंडल है। फिर क्या है, एक्सोस्फीयर है, मींस सबसे बाहर है, ठीक है, सबसे बाहर का स्फीयर है, क्या है, आयनो एक्सोस्फीयर होता है। तो ओजोन लेयर जो होता है वह हमारे एटमॉस्फेयर के भाई किसमें, समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। ओजोन लेयर होता क्या है, ओजोन गैस O3 गैस का एक लेयर, ठीक है। ओजोन लेयर क्या है, ओजोन गैस का लेयर। ओजोन गैस क्या है भाई, ओजोन गैस का लेयर है O3 गैस, ठीक है, O3 गैस का लेयर, ठीक। अब O3 गैस किससे बनता है, O3 गैस किससे बनता है, तो किसका बना होता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के। इसके फॉर्मेशन की बात करें कि कैसे ऑक्सीजन ओजोन लेयर हमारे एटमॉस्फेयर में बनता है, फॉर्मेशन कैसे बनता है, तो कहा गया कि ये जो ओजोन है, इस ओजोन, ठीक है, ओजोन जो है, ओजोन पे गैस पे जब अल्ट्रावायलेट रेज, ठीक है, जैसे देखिए सन से 3 तरह की रेज आती है भाई, सन से 3 तरह की रेज है। एक क्या है, यूवी रेज है, एक क्या है, इंफ्रारेज है, इंफ्रा है, और दूसरा क्या है, विजिबल रेज है, ठीक है। तो अल्ट्रावायलेट रेज जिससे अर्थ का टेम्परेचर बहुत हैवीली तेजी से इंक्रीज होता है, ठीक है। इंफ्रा रेज, ठीक, जिससे अर्थ का टेम्परेचर, अर्थ के टेम्परेचर को एक तरीके से कहें तो मेंटेन करने में हेल्प करता है। विजुअल रेज जिसके द्वारा, जिस रेज के द्वारा हम वस्तुओं को देखते हैं। तो यहाँ अल्ट्रावायलेट रेज अर्थ तक नहीं पहुंच पाती है, ठीक, अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है वो अर्थ तक नहीं पहुंच पाती। किसके कारण नहीं पहुंच पाती, क्योंकि ओजोन लेयर जो है, ये ओजोन लेयर यूवी अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। जो ओजोन लेयर है अल्ट्रावायलेट रेज को क्या होती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, इसलिए अल्ट्रावायलेट रेज अर्थ तक नहीं पहुंचती है, ठीक। यहां जानिए इंपॉर्टेंस, अल्ट्रावायलेट रेज बहुत ही खतरनाक है, ठीक है, इससे अर्थ का टेम्परेचर बहुत तेजी से इंक्रीज होगा। तो फॉर्मेशन की बात की कि ओजोन लेयर बनेगा कैसे, कहा गया O3, ठीक है। ओजोन पे जब अल्ट्रावायलेट रेज पड़ती हैं तो ये अल्ट्रावायलेट रेज जो होता है वो +O2 में टूट जाता है, ठीक है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स और नेसेंट ऑक्सीजन में टूट जाता है। अब पुनः कहा गया है फिर रैपिडली, तेजी से जो है ये ओजोन में, मतलब यही ऑक्सीजन मॉलिक्यूल फिर नेसेंट ऑक्सीजन से क्या कर लेता है, रिएक्ट करके ओजोन मॉलिक्यूल बनाता है। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली क्या होता है, चलता रहता है, जिससे ओजोन लेयर मेंटेन होता रहता है, मतलब ओजोन लेयर हमारे एटमॉस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फीयर में बनता रहता है। अब इसकी स्थिति कहाँ है, ओजोन लेयर की स्थिति कहाँ है, ओजोन लेयर कहाँ पे है, तो कहा गया सी लेवल से, एबव सी लेवल, मतलब समुद्र तल से यदि बात की जाए तो एबव सी लेवल इसकी हाइट जो कही जा रही है 20 से 26 किलोमीटर, ठीक है। एबव सी लेवल इसकी हाइट कहाँ पे है, 20 से 26 किलोमीटर पे ये क्या पाया जाता है, हमारा ओजोन लेयर पाया जाता है, ठीक है। तो ये ओजोन लेयर की बात हो गई। स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन गैस का लेयर है, काम क्या है कि यूवी रेज अल्ट्रावायलेट रेज को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक। फॉर्मेशन की बात करें तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ओजोन गैसों से ही मिलकर बनता है, मतलब ओजोन पे अल्ट्रावायलेट रेज पड़ती हैं तो अल्ट्रावायलेट रेज क्या होती हैं, ओजोन गैस अलग हो जाती हैं, फिर अल्ट्रावायलेट रेज के प्रेजेंस में ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, ओजोन बनाते। अब है ओजोन लेयर डिप्लीशन। अब इस ओजोन लेयर डिप्लीशन में आज की समस्या है कि ओजोन लेयर क्या हो रहा है, डिप्लीट हो रहा है,
ओजोन लेयर डिप्लीशन, ठीक है, ओजोन लेयर में डिप्लीशन हो रहा है, ओजोन लेयर में क्षरण हो रहा है आज के समय, मतलब ओजोन लेयर की मोटाई क्या होती जा रही है, घटती जा रही है, ठीक। तो ओजोन लेयर की मोटाई घटने का कारण क्या है कि जो कुछ ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ठीक है, ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल गैसें हैं वो गैसें क्या है, कहा गया है CFC, सबसे मुख्य, मेन जो है कौन सी गैस है आपकी, मुख्यतः CFC गैस है। इसके बाद यदि करें कि ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए कौन सी गैस है, तो ओजोन लेयर डिप्लीशन के रिस्पॉन्सिबल गैस क्या है, मेथेन है भाई। मेथेन के अतिरिक्त क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ठीक। तो ऐसी कुछ मुख्यतः गैसें हैं जिनके कारण ओजोन लेयर डिप्लीट होता है, ओजोन लेयर में क्या होता है, डिप्लीशन। कैसे ओजोन लेयर में डिप्लीशन है, तो कहा गया है कि मेनली CFC की बात करते हैं कि जब ये CFC गैस हमारे एटमॉस्फेयर में आती है तो ओजोन से CFC गैस, ठीक है, CFC गैस जो होती है ओजोन से रिएक्ट कर जाती है, और CFC गैस ओजोन से रिएक्ट करके कहा गया कि ये ClO प्लस Cl और ऑक्सीजन में टूट जाती है, ठीक है, किसमें टूट जाती है, ये आपकी ओजोन से कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC का पूरा नाम है भाई, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मतलब 3 चीज का कंपाउंड है, क्लोरीन का, फ्लोरीन का और कार्बन का कंपाउंड है ये, ठीक। तो ओजोन जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से रिएक्ट करके क्या बना लेता है, ClO, ऑक्सीजन, क्लोरीन ऑक्सीजन का एक क्लोराइड बनाता है, ठीक है, या फिर क्या बनाता है, क्लोरीन दे देता है और ऑक्सीजन को क्या कर देता है, अलग कर देता है। आई बात समझ में, मतलब ये दोनों क्या कहलाते हैं, रेडिकल्स कहलाते हैं, ये दोनों क्या कहलाते हैं, रेडिकल्स कहलाते हैं। तो इस तरीके से ओजोन लेयर में डिप्लीशन हो रहा है, ठीक। डिप्लीशन कहाँ देखा जा रहा है, एबव अंटार्कटिका, एबव अंटार्कटिका रीजन के ऊपर, अंटार्कटिका रीजन के ऊपर ओजोन लेयर डिफिनीशन है। अब ओजोन लेयर डिफिनीशन से हमको क्या समस्या है, ओजोन लेयर डिफिनीशन से हमें क्या नुकसान है, ओजोन लेयर डिफिनीशन से, तो ओजोन लेयर डिफिनीशन से नुकसान ये है कि जो अल्ट्रावायलेट रेज है जिसको ओजोन लेयर एब्जॉर्ब करता है, वो अल्ट्रावायलेट रेज क्या होती है, अर्थ पर आ जाएंगी, वो अल्ट्रावायलेट रेज क्या हो जाएंगी, अर्थ पर हो जाएंगी, और जब अल्ट्रावायलेट रेज अर्थ पे आ जाती हैं तो हमारे अर्थ का टेम्परेचर क्या होगा, हेवीली इंक्रीज हो जाएगा, हेवीली क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा, जो कि हमारे इकोसिस्टम के लिए क्या होगा, ठीक नहीं होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, इससे स्किन बर्निंग होंगी, स्किन डिजीज होंगी, ठीक है, ऐसी समस्याएं बनती हैं, ठीक। ये रीजन होता है किसका, मतलब ओजोन लेयर डिफिनीशन का कारण होता है, ओजोन लेयर डिफिनीशन का कारण बनता है। तो इतनी बात समझ में आई, ओजोन लेयर डिफिनीशन के लिए पॉजिटिव गैस, तो ओजोन लेयर डिफिनीशन के लिए पॉजिटिव गैस क्या है, CFC मेनली, ठीक है, इसके अतिरिक्त मेथेन गैस और नाइट्रस ऑक्साइड। अब बात आती है कि CFC गैस हमारे एटमॉस्फेयर में आती कहां से भाई, CFC गैस हमारे एटमॉस्फेयर में कहां से आती है, जो भी कूलेंट होते हैं जिनसे एक तरीके से ज्यादा हम लोग ठंडक का एहसास कराते हैं, उनसे CFC गैस क्या होती है, मिलती है, जो कहा गया है एरोसॉल स्प्रे से, एरोसॉल स्प्रे, भाई एरोसॉल स्प्रे जो हम लोग बॉडी स्प्रे वगैरह यूज करते हैं, ठीक है, उनसे क्या निकलता है, CFC गैस निकलता है एरोसॉल स्प्रे से, या फिर कूलेंट डिवाइसेस जो है हमारे घरों पर, कूलेंट डिवाइस, AC, रेफ्रिजरेटर, ठीक है, ऐसे जो है कूलेंट डिवाइस, ठीक, उनसे CFC गैस निकलती है। या फिर कहा गया है क्लीनिंग एजेंट फॉर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, क्लीनिंग एजेंट्स फॉर प्रिंटेड जो सर्किट बोर्ड आते हैं, ठीक है, तो सर्किट बोर्ड,
उस प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में इस सीएफसी को जो होता है क्लीनिंग एजेंट के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, ऐसे जो भी एजेंट्स क्लीनिंग एजेंट यूज किए जाते हैं उनसे क्या होती है, सीएफसी गैस निकलती है, तो उसके द्वारा भी क्या होते हैं, सीएफसी गैसें प्रोड्यूस होती हैं। इसके अतिरिक्त कहा गया है एक चीज और होता है स्टाइरोफोम। ठीक है, क्या होता है, स्टाइरोफोम बोलते हैं। स्टाइरोफोम से भी सीएफसी गैस मुख्यतः क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। एक दूसरी चीज ओजोन लेयर डिप्लीशन, मतलब ओजोन लेयर की मोटाई। ठीक है, थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर किस यूनिट में मेजर की जाएगी, तो थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर को जो होता है डावसन यूनिट में, किसमें, डावसन यूनिट में मेजर करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है डावसन यूनिट। ठीक है, DOB में डावसन यूनिट में किसको, थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर को मेजर करते हैं। ठीक, आई बात समझ में। फिर बात कही गई है कि 23 सितंबर ओजोन दिवस, 23 सितंबर क्या है, 23 सितंबर ओजोन दिवस है। 23 सितंबर क्या है, ओजोन डे। 23 सितंबर क्या है, ओजोन डे है भाई। क्लियर। तो ये दो टॉपिक की चर्चा हुई, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट और ओजोन लेयर डिप्लीशन के बारे में इस वीडियो में आपको बताया गया, जो कि आपके टीटी स्पेशल तैयारी के लिए बहुत ही अच्छा है। आप सभी इसको वीडियो को देखिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक, हमारे यूट्यूब चैनल अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस से जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।